हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आप सभी की तैयारी यूजीसी नेट की करवाती हूँ, पेपर 1 की और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, साथ में ही सेट के एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं। और एजुकेशन से अगर आप लोग पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं या नेट की या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने वाले हैं तो वो तैयारी भी यहाँ पर होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मास्टर क्लास सीरीज़ जो हमारे लेक्चर 11 है, इसमें हम आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी दिसंबर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपके दो दिए हुए हैं, जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, IPv4 एंड 6। तो इस तरह से हम आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन दिसंबर में पूछे गए थे। इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाली सब वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पेपर 1 और पेपर 2 के साथ ही साथ मैं UPHESC जो असिस्टेंट प्रोफेसर का GS का एग्ज़ाम होता है उसकी भी तैयारी यहाँ पर करवाती हूँ। ठीक है, तो वो वीडियोज़ भी आपको मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ICT के टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे और मास्टर क्लास सीरीज़ में आपके ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। साथ में आपको PYQs भी करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके पिछले 10 साल के मुझे मतलब करवाने हैं, जिसमें अभी हम दिसंबर जो 2023 के क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे पूरा यूनिट वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी आपको, देखिएगा प्लेलिस्ट में, और मास्टर क्लास की अलग है। साथ में यूनिट वाइज भी आपको सारी चीज़ें अलग अलग प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं और टेलीग्राम पे आपको बाकी चीज़ें PDF के तौर पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 6 दिसंबर को 2023 में ये एग्ज़ाम आया था। ये क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ रहा है कि IPv6 एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ 4 टाइम लार्जर दैन एन IPv4 एड्रेसेस। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में IPv6 एड्रेस IPv4 एड्रेस से 4 गुना बड़ा है। तो इसमें बताना है कि कथन सही है कि गलत है। और दूसरा कह रहा है IP एड्रेस इंटरनेट में किसी डिवाइस की लोकेशन को बताता है, जबकि MAC एड्रेस इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों सत्य हैं कैसे हैं। तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है। आप यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम IP एड्रेस को हमें पढ़ना है तो उसके पहले प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? नियमों का एक सेट होता है, रूल्स रेगुलेशन का एक सेट है जो डेटा के पैकेट को रूट करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात। अब हम यहाँ पर बात करें IP एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को उसकी पहचान के लिए क्या है, एक डिजिटल एड्रेस दिया जाता है, मतलब एक पता दिया जाता है जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसको देने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो भी मतलब इंटरनेट से जुड़े कोई भी दो जो कंप्यूटर हैं, इनका IP एड्रेस एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी से सारी लोकेशन वगैरह का यहाँ पता लगता है ना। तो इस तरह से एक विशेष पहचान प्रदान करता है। ठीक है, यह IP एड्रेस क्या है? एक विशेष पहचान प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर या उपकरण द्वारा जो भी आपका यहाँ पर यूज़ हो रहा है कंप्यूटर या डिवाइस, प्रोटोकॉल का नाम तथा नेटवर्क पर उसकी लोकेशन शामिल रहती है। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या लगेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल मतलब यूज़ हो रहा है और इसमें क्या है, लोकेशन कैसी है। ठीक है, तो यही जो है आपकी इसी लोकेशन का ही पता इसके द्वारा पता लगता है, IP एड्रेस के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें और जाननी है। तो यहाँ देखिए स्टैटिक और डायनेमिक IP एड्रेस क्या है। तो ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यदि किसी कंप्यूटर को स्थायी यहाँ पर IP एड्रेस प्रदान करता है तो उसे स्टैटिक IP एड्रेस कहते हैं। लेकिन अगर कई बार ये हर बार नया ही कुछ एड्रेस दिया जाता है तो इसे डायनेमिक IP एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैटिक और डायनेमिक। अब आपके क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस की बात की गई है। तो इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, IPv4 एंड 6। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए जो IPv एड्रेसेस हैं इसमें ये क्या है,
32 बिट इंटीजर्स, मतलब यहाँ पर 32 बिट पूर्णांक है जिनका जो नोटेशन है दशमलव, डेसिमल में, यहाँ पर डेसिमल नोटेशन में एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी बात है, इसमें एड्रेसेस के लिए 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 0 से 255 है ना, ये जो इसकी रेंज है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, 4 समूह का सेट होता है, मतलब 0 से 255 तक नंबर, और इसमें इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स, है ना, डॉट्स के द्वारा सेपरेट किया जाता है, और 4 नंबरों का यहाँ पर एक समूह होता है, ठीक है। तो इस तरह से 4 समूह का मतलब सेट हो गया, और कितना, इसकी रेंज कितनी है, 0 से 255, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर मतलब इसको 0 और 1 में कन्वर्ट करके ही पढ़ सकता है कंप्यूटर। तो इस तरह से क्या है कि 4 नंबरों का सेट, मतलब 4 नंबरों का एक समूह हो जाता है, ठीक है। और इसको जो डिफरेंस करेंगे, मतलब यहाँ पर उसको कैसे करेंगे, डॉट्स के द्वारा, जैसे कि ऐसे लिखा गया है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 का समूह हो गया, 4 का सेट हो गया, मतलब, और डॉट के द्वारा इसको डिफरेंस दिखाया जा रहा है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, है ना। तो ये हो गया। यहाँ पर किसका हम यूज़ कर रहे हैं, डेसिमल, है ना, डेसिमल नोटेशन का यहाँ पर। तो यहाँ पर एड्रेस के लिए 32 बिट्स नंबर का प्रयोग करेंगे और डेसिमल नंबर का, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गई इसकी चीज़। इसके बाद देखिए IPv6 क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये भी क्या है, ये भी इसी के ही बेस पर है, IPv जो है 4 पे ही है, और ये जो क्या है, एडवांस है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये ज़्यादा एडवांस है। और क्योंकि इंटरनेट यूज़र्स की बढ़ती संख्या के कारण अब बहुत सारे ही लोग जो है इसका यूज़ करते हैं, मतलब इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, IPv4 जो था ये हमें 32 बिट एड्रेस वाला कम पड़ने लगा। तो अब क्या हुआ, इसकी जगह पे फिर अब क्या हुआ, एडवांस वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आ गया, ठीक है, इसका यूज़ होने लगा। इसमें एड्रेस के लिए क्या होता है, 128, है ना, यहाँ पर देखिए 128 इस बिट्स नंबर का यूज़ होता है, और 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होता है। मतलब यहाँ पर ये जो है ग्रुप ऑफ 8 हेक्साडेसिमल नंबर, है ना, इनका जो है यूज़ होता है, और इस तरह से 8 समूह का हो गया। और यहाँ पर ये जो सेपरेटेड होते हैं ना, वहाँ पे हम डॉट्स का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर कोलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये बेटर है, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है और जो इसकी एक्यूरेसी है, या सेफ्टी पर्पज़ से भी ये IPv4 से ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए इसके कॉन्फ़िगरेशन की क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, है ना। तो ये कोलन्स के द्वारा अलग किया जाता है। और इसकी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 128 है ना, ये नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, 128 IP एड्रेस प्रदान किए जाते हैं, है ना। और IPv6 में 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होता है, कोलन के द्वारा अलग करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 ग्रुप का यहाँ पे ये समूह का सेट होता है, और 128। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पर स्पेस भी मिल रहा है आपको, और हेक्साडेसिमल नंबर का यूज़ हो रहा है, और इस तरह से इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, स्पीड अच्छी होगी, तो ये इससे बेटर है IPv4 से, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको IP एड्रेस के बारे में बतानी थी। तो ये हो जाता है आज का। और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये इंटरनेट से संबंधित टॉपिक है ना, इंटरनेट वाले में ही आता है। तो इंटरनेट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपको कवर करने हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो नहीं समझ में आ रही हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपकी कवर करा रही हूँ। तो ये जो मास्टर क्लास सीरीज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, और अब कुछ वीडियोस ऐसी आएंगी जिसमें पूरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे पॉइंट्स आपको इकट्ठे दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर ये लगता है कि इस एक टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में समझाना है, तो वहाँ तो उसी पर ही फोकस किया जाता है। तो इस तरह से ये मास्टर क्लास सीरीज़ आपके लिए पूरी इंपॉर्टेंट है। और PYQ सीरीज़ जो है प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग दी गई हैं, तो आप उसको देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि जितने भी न्यू टॉपिक्स हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल नहीं बन रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल के सवाल बन रहे हैं, किसी भी यूनिट से हों, तो वो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपकी कवर करा रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।